हे एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने पुराने दियों से डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली 11 चीजें बनाई थी। उस वीडियो को आपने काफी प्यार और सपोर्ट दिया, जिसके लिए मेरा दिल से आभार। आज सीरीज का पार्ट 3 है, जिसमें कि मैं पुराने दियों से एक लोबान लैम्प बनाऊंगी। इसको आप रोजाना अपने घर में यूज कर सकते हैं। अब एक पुराना बड़ा दिया लेकर पेंसिल से उस पर कुछ कुछ दूरी पर मार्किंग्स करनी है। इन मार्किंग्स पे हम होल्स बनाएंगे। फिर इसे पानी में डिप करना है। गीले दिए में होल्स करने काफ़ी इजी हो जाते हैं। अब जहाँ जहाँ भी हमने पेंसिल से डॉट्स बनाए थे ना, वहाँ पे एक पेचकस या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से होल्स बनाने हैं। होल्स को आराम आराम से इस तरह से स्क्रू ड्राइवर घुमा घुमा कर करिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना तो ये चिप हो जाएगा। आखिरकार है तो मिट्टी का ही दिया, इतना भी स्ट्रांग नहीं है। ये देखिए, मेरा एक नीट सा राउंड सा होल बना है। इसी तरह से हमें सारे होल्स कर लेने हैं। होल्स करने के बाद देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। इसे मैं फिर से वॉश करूंगी, जिससे कि सारे होल्स क्लीन हो जाएं। दिए के बॉटम एज को भी मैं सैंड पेपर से रब करके थोड़ा राउंड और स्मूथ बनाऊंगी। ये फाइनली दिए जैसा दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे लैम्प का टॉप पार्ट है कि जो कि सबसे ज़्यादा विजिबल होगा। मैंने आज 2 सेम साइज के बड़े दिए और एक छोटा दिया लिया है। अब एक वायर के टुकड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। फिर इस पर हमें कुछ यूज्ड फॉयल रैप करनी है। फॉयल इस तरह से रैप करते जाइए कि ये स्वैन की शेप लेती जाए। घर में रोज़ाना की जो भी यूज्ड फॉयल होती है ना, उसे पोंछ के सुखा के एक बॉक्स में कलेक्ट कर लिया करो। ये क्राफ्टिंग में बहुत काम आती है। अब मैं मोल्डेड क्ले के दोनों पार्ट्स को इक्वली मिक्स करके इस पे लगाती जाऊंगी। पुराने फॉयल की वजह से हमारी क्ले की सेविंग होती है, प्लस हमें बेसिक शेप बनाने में भी हेल्प मिलती है। क्ले इस तरह से रोल करके इसके ऊपर रैप करनी है। आप चाहें तो क्ले से पहले फॉयल पर थोड़ी सी फेविकॉल लगा सकते हैं। इससे क्ले अच्छी तरह से स्टिक होगी। ध्यान रखिए, जब भी आप टेबल पे क्ले वर्क करते हैं ना, तो एक पॉलिथीन जरूर बिछाइए। बीच बीच में फिंगर को पाउडर में डिप करके इस क्ले को स्मूथ करते जाइए। ये हमारा स्वैन का फ्रंट पार्ट रेडी है। अब एक स्ट्रॉ लेकर उसे बीच में से आधा काट लेना है। इसे हम स्वैन की बॉडी पर सेमी सर्कुलर मार्किंग्स बनाएंगे। स्वैन की गर्दन से शुरू करके नीचे तक आगे और पीछे दोनों तरफ ये एनग्रेविंग्स बनाते जाइए। जब ये आधा ड्राई हो जाए तो एक टूथपिक या सुई लेकर इसकी आईज और बाकी लाइंस बनाएंगे। आप इस पर जितनी ज़्यादा कार्विंग करोगे ना, फाइनली ये उतना ही प्यारा लगेगा। आपने मार्केट में ब्रास के धूप बर्नर वगैरह देखे होंगे, तो बस आज हम कुछ वैसा ही बनाने वाले हैं। इनफैक्ट पीतल की सारी चीज़ों पर आपने ऐसी खुदाई देखी होगी। टॉप के दिए पर एक क्ले की लेयर लगाएंगे, फिर क्ले की एक बॉल भी। अब नीडल से इसमें भी कुछ लाइंस कार्व करेंगे। हम ना इसे बिल्कुल मेटलिक लुक देंगे। आज हम किसी को गेस नहीं करने देंगे कि लैम्प मिट्टी का बना है, और वो भी पुराने डिस्कार्डेड दियों का। अब थोड़ी सी क्ले लेकर हमें छोटे से पीकॉक की बॉडी बनानी है। ये पीकॉक हम एग्जैक्टली वैसा बनाने की कोशिश करेंगे जैसा कि ब्रास के मेटलिक दियो लैम्प्स वगैरह में आपको मार्केट में दिखाई देने को मिलता है। अब क्ले की कॉइल्स लेकर हम इसकी टेल बनाएंगे। बीच बीच में फेविकॉल से छोटे छोटे पार्ट्स आपस में जोड़ते जाइए तो ज़्यादा मजबूत रहेंगे। जब ये छोटे पार्ट्स पूरी तरह से सूख जाएं तो स्वैन की बॉडी पर आप इन्हें एरल्डाइट से भी चिपका सकते हैं। क्ले वर्क करते हुए ना हमेशा बीच बीच में अपने फिंगर्स को टेल्कम पाउडर में डिप करते रहिए, नहीं तो ये क्ले बहुत चिपचिप करती है।
आई होप आपने ओल्ड दिया रियू सीरीज का पार्ट 1 मिस नहीं किया होगा, जिसमें हमने बहुत ही क्यूट से गार्डन डेकोरेशंस बनाए थे। मैं आपके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिंक एंड में ज़रूर शेयर कर दूंगी। आपको ये ब्रास लैम्प कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब मैं आपके पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि मेरी आज की मेहनत वसूल हो गई। अब मैं एक सुई लेकर इसकी चोंच, आईज और बाकी कार्विंग्स करूंगी। बॉडी पर आप जो भी चाहें बना सकते हैं। इसके लिए आप क्ले टूल्स, टूथपिक, पेचकस, पेन, पेंसिल, नाइफ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सेम वे क्ले से एक ट्रायंगुलर सी टेल भी बना लेनी है और इस पर भी कार्विंग करके टॉप दिए पर पीछे की तरफ चिपका देना है। अपने पीकॉक पर मैंने 1 बाय 1 दोनों साइड कार्विंग करी है। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब एरल लाइट की हेल्प से मैं स्वैन को दिए के आगे की तरफ चिपकाऊंगी। चिपकाने से पहले अपने पीकॉक और स्वैन दोनों को ही इतनी अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है कि वो एकदम पत्थर की तरह हार्ड हो जाए। थोड़ी सी क्ले और टूथपिक लगाकर इसके पैर भी ज्वाइन करेंगे। अब क्ले की एक मोटी कॉइल बनाकर दिए के चारों तरफ ग्लू से लगा देनी है। दिए की चोंच वाली साइड को भी थोड़ी सी क्ले से भर देना है, जिससे कि ये होल छुप जाए और स्मोक भी बाहर ना निकले। जब ये कॉइल थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी ना तो फिंगर्स और थंब में टेल्कम पाउडर लगाकर इसको फ्लैट करते जाना है। अब एक्स्ट्रा क्ले को चाकू की हेल्प से काटते जाइए, जिससे कि एक नीट सी स्ट्रिप बन जाए। अब चाकू की हेल्प से इस पर भी कार्विंग करनी है। दिए के बेस पर कार्विंग के लिए मैं वॉल पुट्टी का डो यूज करूंगी। ये बनाने के लिए सिंपली वॉल पुट्टी पाउडर में थोड़ा सा पानी मिलाइए और चपाती के आटे की तरह मांड लीजिए। ये डो मोल्डेड के मुकाबले काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, बट जहाँ जहाँ भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट्स चाहिए ना, जैसे कि पीकॉक जो कि लैम्प की नॉब का काम करेगा, वो मोल्डेड से ही बनाइए। अब छोटे वाले दिए पर फेविकॉल की थिन लेयर लगाकर इस क्ले को अच्छी तरह से लगा देना है। फिर अपनी फिंगर को पानी में डिप करके इसको इस तरह से स्मूथ करते जाना है। मैं इसे सूखने के लिए एक बोल पर उल्टा रख रही हूँ। जब ये आधा सूख जाए तो इस पे भी अपनी मनचाही कार्विंग कर लीजिए। अब एरल्डाइट लगाकर मैं पीकॉक को टॉप पर पेस्ट करूंगी। ध्यान रहे कि एकदम मजबूती से लगा होना चाहिए, क्योंकि इसी को पकड़कर हम बार बार अपनी लिड उठाएंगे। अपने बॉटम वाले दिए को बेस पर चिपका के मैंने यहाँ से पुट्टी क्ले से फिल करके इसको लेवल करा है। ये सब दिए मिट्टी के हैं जो कि हैंडमेड होते हैं, इसलिए इनकी शेप कभी भी 100% सेम नहीं होती। तो ऊपर और नीचे वाले दिए के अलाइनमेंट के लिए आपको जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हो ना, आप खुद ही वहाँ पे क्ले लगाते जाइए।
अब ऊपर और नीचे दोनों पार्ट्स को एक एक कोट ब्लैक पेंट करना है और इसे अच्छी तरह से सुखा लेना है। ये देखिए, ये ड्राई होकर बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपने ब्लैक स्टोन की मूर्तियाँ और दिए वगैरह देखे ही होंगे, जैसे कि साउथ के टेम्पल्स में यूजुअली दिखाई देते हैं, तो ये एकदम वैसा ही लग रहा है। बट मैंने तो आपको आज ब्रास वाला लैम्प बनाने का प्रॉमिस किया है, तो इसे मैं वही मेटलिक लुक दूंगी, जिसके लिए मैं ये एंटीक गोल्डन पेस्ट यूज़ करूंगी। इस पेस्ट को ना सिंपली अपनी फिंगर की हेल्प से लगाती जाना है। आप देखिए, जहाँ जहाँ हमने क्ले वर्क किया था ना और कार्विंग करी थी, वो सब अब एकदम से हाईलाइट होकर ब्यूटीफुल सा दिख रहा है। मैं सिर्फ बॉटम वाले दिए पर गोल्डन कलर करूंगी, टॉप वाले पे नहीं, क्योंकि वो विजिबल नहीं होगा। आप चाहें तो दोनों पार्ट्स को ऐसे ही सिंपली ब्लैक छोड़ सकते हैं। जब भी आपको अपनी धूप जलानी हो ना, तो एक छोटा सा दिया लेकर उसमें धूप रख के इसके अंदर रख के जलाइए। ये देखिए, मैं क्लोजअप में आपको दिखाती हूँ कि कैसे गोल्डन कलर करते ही जो भी हमारी कार्विंग्स के ग्रूव्स हैं ना, वो एकदम से हाईलाइट होते जा रहे हैं। और ब्लैक कलर करने का हमारा यही पर्पस था। देखिए, आता जा रहा है ना बिल्कुल ब्रास वाला मेटलिक लुक। जब ये गोल्डन लेयरिंग पूरी हो जाए तो इसको हमें अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। अगर आपके पास ये गोल्डन पेस्ट नहीं है तो इसकी जगह आप स्पॉन्ज की हेल्प से फेविक्रिल का गोल्डन पेंट भी यूज कर सकते हैं। कुछ पोर्शंस पे जहाँ फिंगर से गोल्डन कलर नहीं लग पाया है, वहां पे एक सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से टचअप कर सकते हैं आप। ये देखिए, मेरा पीतल का लोबान लैंप एकदम रेडी है। मैंने कहा था ना कि हम किसी को गेस नहीं करने देंगे कि ये मिट्टी का है। आप इस धूप बर्नर को अपनी स्पिरिचुअल रिचुअल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल पूजा, हवन, कीर्तन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, या रोज़ाना में भी ये एयर फ्रेशनर का काम करेगा। मैंने अपनी चंदन की धूप को छोटे दिए में करके जलाया है, जिससे कि अंदर से साफ रहेगा। इसकी एग्जॉटिक फ्रेग्रेंस बहुत ही कंफर्टिंग है। ऐसा लग रहा है कि घर एकदम प्यूरिफाई होकर काम एंड पीसफुल सा हो गया है। ये देखिए, मेरी ट्रे का एक्चुअल ब्रास हैंडल और मेरा लैंप लग रहे हैं ना, दोनों सिमिलर से। इस तरह के ब्रास के लोबान लैंप्स ना मार्केट में काफ़ी कॉस्टली आते हैं, बट हम इसे थोड़ी सी ही मेहनत से घर में इजीली बना सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धूप की स्मोक पढ़ाई और मेडिटेशन में कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है, हेडेक को रिलीव करती है, टेंशन और एग्जाइटी को भी रिड्यूस करती है। तो आप भी देर मत करिए, अपने दिए फेंकने की बजाय लोबान लैम्प बनाइए और पिक्स मुझे टैग करके इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। बाय बाय। लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम क्राफ्ट टोकरी।